नाज़रीन, इस वक्त गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर KP के खैबर पख्तूनख्वा। वो उनका एक अगर सियासी तौर पर सफ़र देखें तो बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन वो जहाँ भी गए उन्होंने कामयाबियाँ समेटी। वो कारोबारी शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए तो वहाँ उन्होंने कामयाबियाँ समेटी, और जब वो सियासत में बाकायदा तौर पर हुए तो वो जो जिस सीट की भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, हमारे पुराने दोस्तों में शामिल हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखी है। हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान KPK के हवाले से कि KPK में जो मामला इस वक्त सियासी तौर पर सामने आए हैं और सामने आ रहे हैं। एक लड़ाई की वहाँ पर कैफियत है, वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो तहरीक इंसाफ के जो स्पीकर हैं वो उसे कॉल नहीं कर रहे हैं, हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं हो रही है, जबकि गवर्नर साहब की ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर जो मुंतखब हो रहे हैं उनके हलफ बर्दारी हो। और हम बात अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर, खैरियत से आप? ये बताएंगे गुलाम अली साहब के क्या इस वक्त सूरत हाल है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, सेनेट का इलेक्शन बगैर KPK के मुनक़िद हो गया, जो 11 नशिस्तें अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो क्या देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल में KPK में एक ऐसी सियासी सूरत हाल बन चुकी है, और मैंने भी सिर्फ एक लेटर लिखा था स्पीकर को, और उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि जरा इसमें तनाव ज़्यादा हो। और इसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये कि हम इस मसले को आपस में बैठ कर हल करें, बल्कि ये कोशिश भी मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान और पंजाब में अनअपोज सेनेटर आए हैं, ये सब बकदर जुस्सा सबके सेनेटर बिला मुकाबला है, ताकि कोई ये इल्जामात की सियासत और पैसों की सियासत का नाम लेकर ये चीज़ ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये है कि चूँकि PTI सूबे में तो हुकूमत कर रही है, वफाक में अपोजिशन में, तो उनको ज़ाती भी मुश्किलात हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो इस वक्त मुल्क की, हमारे सूबे की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है, और जब हमारी माशी और सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो बेरोजगारी और ये बदमनी और ये चीज़ें होगी। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मेरी ये तजवीज़ है कि इसमें पहल हुकूमत करे, सीनियर सियासतदान करे, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, वज़ीर आज़म साहब, और कोशिश करे कि आपस में बातचीत हो जाए कि ये मुश्किलात का खात्मा हो। लेकिन मुश्किलात, आप इजलास को बुलाने का तहिया है आपका कि इजलास बुलाएं आप, वहाँ पर कानूनदान तो यही कहते हैं, जो सीनियर कानूनदान है कि इजलास होना चाहिए, हलफ बर्दारी की तकरीब होनी चाहिए, हो जाएगी, तो बात हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस हवाले से आपकी कोई बातचीत चल रही है? मैंने लेटर भी लिखा और बातचीत भी चल रही है, तो ये कब तक मुमकिन है? और दूसरा वो भी चूँकि एक मशवरती अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द हो जाए। और ये जो KPK के जो वफाक के साथ मसाइल थे कि बड़ा रकम जो है वो अदा करनी थी, वो भी नहीं हो रही है, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो है ना, एक मंजे हुए सियासतदान भी, कारकुन भी है, और हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो सूबों के आईनी हकूक भी देंगे, और अगर उससे बढ़कर भी है तो जिस तरह भी सैलाब आया है, या 1-2 महीने पहले खुद तशरीफ लाए और उन लोगों को भी बुलाया, उनको चेक भी दिए, और फिर जो उनकी लास्ट डिसीजन थी उस वक्त कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबके घर को चेक देना जानता हूँ, ये नहीं, तो वो समझते हो इंशाल्लाह ताला सूबे के साथ माली मुश्किलात का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से क्या हम यह अखज़ कर सकते हैं कि नेक्स्ट गवर्नर भी आप हो रहे हैं? ये देखो, हर एक का एक किस्मत लिखा होता है, जब तक हो तो ठीक होगा, हो सकता है इससे आगे कुछ और अच्छा हो। अच्छा, अच्छे की तवक्का है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर।